अस्सलामुअलैकुम दोस्तों वक्त के साथ साथ ये दुनिया काफी नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। यूथ बहुत ही एडवांस होती जा रही है और नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने फ्यूचर को मजीद सिक्योर करते जा रहे हैं। ट्रेंड और टेक्नोलॉजी इस नए जमाने में बदलते जा रही है, पर इसमें इंसानों का भी उतना ही शुमार है। आज के इस दौर में इंसानों ने भी बहुत तरक्की कर ली है और ज्यादातर इंसान में अपना मतलब और अपना ही प्रॉफिट देखने को मिलता है। आज हम आपको अपनी वीडियो में इस मतलबी दुनिया के दरमियान में कुछ ऐसे लोगों की कहानी सुना देंगे जो सच्चे, ईमानदार और इंसानियत को तरजीह देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ब्रेन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग सफर को। नंबर 1, आज के इस दौर में लोग तो सिंपैथी तो बहुत दिखाते हैं, पर जब मदद करने की बारी आती है तो लोग अपनी मजबूरी दिखा के पीछे हो जाते हैं। जबकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सामने वाले को मुश्किल हालात में देखकर दूसरों की मदद करने को तैयार रहते हैं। ये कहानी भी ऐसी है जिसने एक बुढ़िया औरत को फिर से जिंदगी की तरफ वापस लाया। ये कहानी न्यू जर्सी के हैमिल्टन टाउनशिप की है, जहाँ पर एक बूढ़ी औरत अपने घर में अकेली रहती थी। वो एक टीचर थी जो कि रिटायर हो चुकी थी। काफी एज थी उनकी, वो अपना ख्याल खुद भी नहीं रख सकती थी। आहिस्ता आहिस्ता उनके हालात भी खराब होते गए, घर के हालात भी खराब होने लगे, गार्डन की ग्रास भी जंगल में बदलने लगी और घर का कुछ अजीब सा मंजर पेश आने लगा। सिटी ऑर्गेनाइजेशन ने घर को साफ ना करने की वजह से उस औरत को हर दिन का हिस्से से टोटल $3000 का फाइन कर दिया। उस बूढ़ी औरत से जितना हो सके उसने उतना फाइन पे किया, लेकिन घर की खराब हालत को देखकर किसी ने भी उसको सही से जवाब ना दिया। उस बुढ़िया औरत की मदद के लिए ना कोई उसकी फैमिली थी, ना उसका कोई दोस्त था। खैर, कहा जाता है कि वक्त के साथ साथ चीजें बेहतर होती जाती हैं। उस बुढ़िया औरत की मदद के लिए कोई आ गया और वो उसका नेबर ही थे, जो कि बहुत अरसे से उस औरत को हेल्प की ऑफर दे रहा था, लेकिन बूढ़ी औरत हमेशा ही मना कर देती थी। लेकिन इस बार हमसायों ने बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए उसकी इजाजत नहीं मांगी थी। नेबर ने बाकी लोगों के साथ मिलकर घर की हालत को ठीक किया। काम करने के लिए हर वीकेंड पर 25 लोगों ने उस औरत के घर को साफ करने का फैसला किया और आहिस्ता आहिस्ता उसका घर साफ हो गया। और गर्मियों के मौसम ने उस बूढ़ी औरत ने उनके लिए एक पार्टी रखी और गर्मियों के आखिर तक घर बिल्कुल रेनोवेट हो चुका था। काम खत्म होते ही उस बुजुर्ग को बहुत से दोस्त मिल गए जो कि उसने अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं बनाए थे। इस घर को ठीक करने में $15,000 लगे थे, पर उन लोगों ने उस बूढ़ी औरत से $1 भी नहीं लिया था। इस काम को फ्री करने के पीछे की जब उनसे रीजन पूछी गई तो उन्होंने एक बहुत ही कमाल की बात कही। उनमें से एक वॉलंटियर ने कहा था कि इनकी खुशी और अच्छी जिंदगी ही हमारे लिए सही पैसा है। वाकई ऐसे खुले दिल लोग कम ही देखने को मिलते हैं। नंबर 2, दोस्तों, जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो चाइनीज सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पर रही थी। ये कहानी दुनिया के सबसे बड़े मुल्क चाइना की है और चाइना में ट्रेन्स का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चाइना में बहुत ज्यादा तादाद में ट्रेन्स चलती हैं और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से ट्रेन में कभी सीट मिल जाती है और कभी सीट नहीं मिलती और ज्यादातर लोगों को खड़े होकर सफर करना पड़ता है। दोस्तों, गुजरना हाउस से चंगचू तक जाने वाली ट्रेन में बहुत ज्यादा रश होता है और इस ट्रेन में खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती। इसी ट्रेन में एक ओल्ड मैन ट्रेन में आता है, उसके पास सीट नहीं होती और ट्रेन पर उसको एक खाली सीट नजर आती है। उसको लगता है कि सीट का मालिक नहीं है। दोस्तों, ये बूढ़ा आदमी बहुत ही बीमार था कि सही से खड़ा भी नहीं हो सकता था। ट्रेन इस स्टेशन से चलने लगी, सीट का मालिक नहीं आया था। ट्रेन की बोगी में और भी बहुत से लोग खड़े थे। उसमें से एक 20 साल की लड़की थी, क्योंकि वो वहाँ सही से खड़ी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि आते जाते उसे बहुत धचके लग रहे थे। और कुछ लोगों ने पूछा कि तुम्हारे स्टेशन में और कितना वक्त है आने को। उसने बताया कि वो बिल्कुल ठीक है, जबकि उसके स्टेशन को अभी 60 घंटे थे। दूसरे पैसेंजर ने उसको ऑफर भी की कि वो उसकी सीट पर बैठ जाए, क्योंकि जल्दी उसका स्टेशन तो आने वाला है, पर लड़की ने उसको भी मना कर दिया। उसके बाद एक टिकट चेकर आया। उसने देखा कि उस लड़की को उस बूढ़े आदमी की जगह पर बैठना चाहिए था। जब टिकट चेकर ने बात की तो उसने कहा कि एक बुजुर्ग के लिए इतने ज्यादा टाइम के लिए खड़ा रहना मुश्किल था, क्योंकि वह बहुत ही मुश्किल से चाह रहे थे। इसलिए टिकट चेकर ने उसको दूसरी बोगी में ले गया और उसके लिए एक नई सीट ढूंढने लगा। दूसरी बोगी में जाने के लिए लड़की ने अपने बैसाखी को पकड़ा, जिसके बगैर वो एक कदम भी चल नहीं सकती थी। फिर भी उसने इंसानियत को देखते हुए अपने से बूढ़े इंसान को अपनी सीट देते हुए खड़ा रहना पसंद किया, जबकि आज के इस दौर में ऐसा बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलता है। क्या आप ऐसा करेंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा।
नंबर 3, कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिनको पूरा होने का इंतजार हम बहुत देर करते हैं। उस ख्वाब के पूरे होने के वक्त जैसे जैसे पास आता है और ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। दोस्तों ज़रा तसव्वुर करें कि आप अपने ख्वाब के बहुत ज़्यादा करीब हैं और कुछ ऐसा ही हो जाए कि आप उस ख्वाब को पूरा होते ना देख सकें, तो कितना डिप्रेसिव होगा। दोस्तों इस फैक्ट में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिनके ख्वाब ड्रीम्स पूरे ही होने वाले थे कि उनके साथ ऐसा हुआ कि आप भी हैरान हो जाएंगे। स्कॉट टंग ग्रेजुएट होने से कुछ देर पहले ही वो शदीद एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से वो कोमा में चले गए। ये एक्सीडेंट 22 मई को हुआ था, जबकि उनकी ग्रेजुएशन की सेलिब्रेशन 25 मई को थी। स्कॉट इस फंक्शन में शामिल होने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। जब स्कॉट कोमा से बाहर आए तो उन्होंने सबसे पहले अपनी माँ से ये पूछा कि आज कौन सा दिन है, क्या मैंने अपना ग्रेजुएशन मिस कर दिया। इस वाक़े ने उसको खूब डिप्रेशन में डाल दिया, पर उनके कुछ क्लासमेट ने कुछ ऐसा किया जिसको स्कॉट अपनी लाइफ में कभी भी भूल नहीं सके। क्लासमेट्स ने अपने कॉलेज डायरेक्टर से मिलकर स्कॉट को सपोर्ट करने के लिए फैसला किया कि जब क्लासमेट को पता चला कि स्कॉट बिल्कुल ठीक हो गए हैं तो क्लासमेट्स उनके पास आए और कहा कॉलेज के लिए कुछ करना चाहता है। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने स्कॉट के लिए फिर ग्रेजुएशन सेरेमनी ऑर्गेनाइज करवाई थी। फिर से स्पीचेस हुई, लोग फंक्शन आउटफिट में ही आए थे, पर इस बार डिग्री सिर्फ स्कॉट को मिलनी थी। स्कॉट को सपोर्ट करने के लिए कॉलेज के स्टूडेंट ने फिर से ग्रेजुएशन सेरेमनी को अटेंड किया। स्कॉट जब मंच पर डिग्री लेने आए तो ये स्कॉट के लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनल मोमेंट था। आखिर में जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो स्कॉट के दोस्तों ने एक बार फिर से अपनी टोपियां हवा में उछाली और स्कॉट का कहना था कि ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा शौक थे। उनको अपने क्लास फेलो को थैंक यू बोलने का लफ्ज भी बहुत ज्यादा छोटा लग रहा था। नंबर 4, दोस्तों आपको ईमानदारी का एक और वाकया सुनाते हैं। ये 44 साल का आदमी जो सड़क के किनारे सो के अपनी जिंदगी गुजारता है और सड़क के किनारे ही अचानक एक लेदर का बैग मिलता है और बैग में $580 और कुछ क्रेडिट कार्ड मिलते हैं। वो शख्स बगैर किसी चीज का लालच किए उसको पुलिस स्टेशन पर ले जाता है। वो चाहता तो अपने पास पैसे रख सकता था, हकीकत में जरूरत भी थी उसको। बात जहाँ खत्म नहीं होती, जब पुलिस बैग के ओनर नेटे प्रेटनर्स को कॉल करते हैं तो वो बहुत ही हैरान था कि आखिर कौन पैसों से बड़ा बैग वापस करता है। जब वो पुलिस स्टेशन आते हैं तो उनको पता चलता है कि एक 44 साल का आदमी उस बैग को लाया है। नाथियो एक बिजनेसमैन थे। उन्होंने उस शख्स की ईमानदारी के लिए उसको $57 दिए, लेकिन एक बिजनेसमैन होने की वजह से उन्होंने अपनी फैक्ट्री में एक ऐसे ईमानदार शख्स की तलाश थी। उन्होंने बगैर देर किए उसको नौकरी की पेशकश कर दी। आज वो शख्स अपनी नौकरी करता है और मंथ के $318 कमाता है और फैक्ट्री की तरफ से उनको घर भी रहने के लिए मिला था। भले ही ये एक सिंपल चीज थी, पर ईमानदारी के काम पर उसकी जिंदगी बदल गई। नंबर 5, कहते हैं इंसान बुरा नहीं होता, बुरा तो वक्त और हालात हो जाते हैं जिसको अच्छे हालात में हम इंसान बदल सकते हैं। सड़कों पर यूथ बहुत गलत रवैया करते हैं क्योंकि उनको सही से तवज्जो नहीं मिल पाती, लेकिन रहमान और कनेत ने इस बुराई को खत्म करके लड़कों को एक अच्छा इंसान बनाने की ठान ली। उन्होंने मिलकर साउथ कोरिया में अमेरिकन स्कूल को रन करते हैं। स्कूल में ज्यादा स्टूडेंट्स सिंगल पेरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। लड़कों की सही से तरबियत तो हमेशा से एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। रहमान और कनेत ने जेंटलमैन क्लब के नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका मेन मकसद ये था कि यूथ लोगों को पढ़ाकर उनको अच्छा इंसान बना सके। इस क्लब में बहुत से स्ट्रिक्ट रूल्स थे और क्लब का एक स्ट्रिक्ट रूल एक ड्रेस कोड भी है जिसमें एक वीक में किसी भी एक दिन एक मीटिंग की जाती है। इस क्लब में और स्टूडेंट सूट पैंट में टाई पहनकर आते हैं। क्लब में इन लड़कों को एक जेंटलमैन होने की खूबियां सिखाई जाती हैं और इनको सही गाइडलाइन दी जाती है। ये काम बच्चों के पेरेंट्स का है, लेकिन इनको क्लब में ये एटिकेट सिखाए जाते हैं कि एक औरत और मर्द से हमें किस तरह सलूक करना चाहिए। उनको इस क्लब में ये सब सिखाया जाता है। इनका ये जेंटलमैन क्लब बहुत हद तक कामयाबी हुआ है। अभी तक 60 यंग लोग इस क्लब के थ्रू एक बहुत अच्छे मुकाम पर है। इस प्रोग्राम में आने वाले एक बच्चे ने एक शो में ये कहा था कि इस क्लब के थ्रू मैं एक जेंटलमैन बना, अपना ड्रेस, अपना रवैया ठीक किया और इस क्लब से मुझे बहुत मदद मिलती है कि एक जेंटलमैन को कैसे बिहेव करना चाहिए। वो मैंने सब सीखा है। और इस क्लब के ओनर रहमान ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि लड़के बुरा रवैया करते हैं
इसलिए नहीं करते कि वो बुरे होते हैं, बल्कि उनको तवज्जो नहीं दी जाती और उनको प्यार नहीं दिया जाता। इसी कमी की वजह से वो ऐसा करते हैं। इसलिए दोस्तों, इस दुनिया में अगर बुरे लोग भी मौजूद हैं तो अच्छे लोगों की कमी भी नहीं है। बुराई जहाँ होती है वहाँ अच्छाई भी होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर इनेबल करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज दोस्तों।